हाँ, अब तो ठीक है, अभी दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर आ रहा है आपका भी। राइट थोड़ा सा, राइट। हाँ, तो अब बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा यहाँ से जाने का, और कहाँ से बोर्ड किया, मतलब क्या लेओवर था, कहाँ पे लेओवर था, और आगे फिर कैसे पहुंचे, और इमिग्रेशन में मतलब क्या, इसको ना स्टेप बाय स्टेप बताते ताकि सबके क्वेश्चन, मतलब जो भी माइंड में क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे बोर्डिंग आपने राइट। यहाँ से करी। ओके। तो बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद, हाँ हाँ। हैदराबाद से बेलग्रेड का टिकट। बेलग्रेड। ओके। ठीक है। द बैड थिंग वाज कि जो है 20 आवर्स का ले ओवर था मेरा 20 आवर्स दुबई का एयरपोर्ट लेओवर पे। था। यहाँ पे बट भी यहाँ पे भी हाँ, 20 आवर्स। कईयों को डाउट ये है कि यार 4 घंटे का होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर 15 घंटे का हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये भी डाउट है कई लोगों के अंदर, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो। नहीं, उसके बारे में ये बात है कि जो है आप मैक्सिमम 24 आवर्स तक ले ओवर कर हाँ, सकते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, मैक्सिमम दैट्स 24 आवर का है परमिटेड। ना। उससे हाँ आगा नहीं। हाँ, उससे आगे आगे का नहीं कर सकते। उस हाँ। हिसाब से ये लोग जो फ्लाइट्स देते हैं, तो हम्म, मैक्सिमम 20 आवर्स या 22 आवर्स तक का देते हैं, उससे आगे का ये लोग ले ओवर नहीं देते नहीं कनेक्टिंग देते। फ्लाइट्स में। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपने बोर्डिंग तो बोर्डिंग करी अभी यहाँ से, हैदराबाद से, तो यहाँ पे क्या क्या, मतलब इमिग्रेशन यहाँ पे भी होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे या कुछ बोले वो राइट लोग। राइट राइट। तो दुबई के लिए अभी इंडियंस को ये क्या बोलते हैं, रूल है कि जो है दे हैव आरटीपीसीआर के अलावा हम्म, रैपिड टेस्ट लेना है उन लोगों को जो दुबई में लैंड होके बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे ठीक है। हैं, उनका दोज हु उनका आर रैपिड गेटिंग टेस्ट आउट भी हो इनटू, रहा है। हाँ, उनका रैपिड टेस्ट भी होगा। वो 4,500 रुपए का कुछ है अभी ओके। फिल ओके। वक्त। जो ट्रांजिट कर रहे हैं हम्म। उनका रैपिड टेस्ट नहीं होगा। आप इमिग्रेशन पे जाने से पहले, और फ्लाई दुबई से आया था मैं, फ्लाई दुबई के काउंटर पे जाने से बहुत पहले हम्म। आपको फ्लाई दुबई का बंदा मिलेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगा पहले, सारे। आरटीपीसीआर टेस्ट। ओके। और आपकी ऑनवर्ड्स टिकट, आप कहाँ जा रहे हैं और फिर वहां से किधर जा रहे हैं कितने दिन के बाद, हम्म। और उतने दिन की होटल की बुकिंग भी वो लोग चेक कर रहे हैं। वो पहले ही चेक कर लेते हैं, मतलब बोर्डिंग पास देने से पहले ही। हाँ, फ्लाई दुबई वाले चेक कर ठीक रहे है। हैं, हाँ, इसमें बोर्डिंग पास इसमें देने से इसमें पहले चेक कर डॉक्यूमेंट्स रहे हैं। वही नॉर्मल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये भी था, ये भी देखा उन्होंने। हाँ, ट्रैवल ट्रैवल इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं, और सर्बिया का ये जो फॉरेन सर्वेलेंस फॉर्म है, हम्म। वो फॉर्म भी ये लोग चेक कर रहे हैं। वो भी चेक कर और रहे हैं। उसके अलावा एक और फॉर्म है जो हम लोग को फिल करना है, हम्म। कंसेंट फॉर्म। वो कंसेंट भी वो फॉर्म। लोग चेक कर रहे हैं। तो ओके। मैक्सिमम चेकिंग आपकी यहीं पर फ्लाई दुबई के ऑफिशियल से ही हो रही है। अच्छा, एक चीज ठीक और है। बताइए यार, आपने और तो जैसे दोनों डोज ले रखी हैं, राइट, तो जी वो भी जी। कुछ क्वेश्चन हुआ था इसके बारे में, पूछा किसी ने दोनों डोज का, या इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन रिपोर्ट तो वो लोग पूछे नहीं। नहीं पूछे हैं, चलो, लेकिन है कि आपके पास थी। नहीं पूछे। ठीक है। हाँ, मेरे पास थी, मैंने प्रिंट करवा के रख लिए थे। हम्म। इनफैक्ट मैंने, मतलब फॉर सेफ कीपिंग, मैंने अपना बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट था वो भी प्रिंट करके रख लिया ठीक था। है। ठीक है। बट नोबडी आस्क्ड, हाँ, उसकी कोई जरूरत किसी नहीं ने पड़ी, बट पूछा इन नहीं। केस होता है कई बार, किसी को थोड़ा डाउट सा लगता है तो वो मांग हाँ लेता है, वो होना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, रख लेने में क्या बुरा है, कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ, होना चाहिए। तो ओके। हाँ, और दूसरी चीज, देयर इज ए कंफ्यूजन अबाउट आरटीपीसीआर टेस्ट वैलिडिटी। हम्म। ठीक है। हम्म। क्योंकि सर्बिया में आप जब लैंड होंगे, आपका आरटीपीसीआर टेस्ट 48 आवर्स की वैलिडिटी तक ही चलेगा। हाँ तो अब मेरे केस में ये हो रहा था, 20 आवर्स ले ऑफ के साथ मिला के मैं 48 आवर्स से ज्यादा हो जा रहे थे मेरे टेस्ट से। हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ। ये भी एक तो बहुत बड़ा उस कंफ्यूजन है। उस मामले में, हाँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मुझे। हम्म। उस मामले में फ्लाई दुबई वालों ने मुझे, 2-3 ऑफिशियल से मैंने पूछा, हम्म। उन्होंने बताया 48 आवर्स अंटिल यू गेट इनटू इमिग्रेशन। अच्छा, मतलब आप इमिग्रेशन से इंडिया में आने जब तक। इमिग्रेशन का स्टैंप होता हाँ, है, लगेगा। हाँ, वहां तक 48 आवर्स से पहले आपको होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब ऐसे समझिए, आप आपका इमिग्रेशन हो गया तो 10 क्लॉक स्टॉप्स देयर, उसके ठीक आगे है। गिनती नहीं होगी। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ। सो दैट वे इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है। तो मतलब बोर्डिंग पास फिर लेने भी से पहले बेटर ही है। सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, उसके बाद हाँ आपने बोर्डिंग पास ले लिया, उसके बाद हाँ। आपका इमिग्रेशन भी हो गया, इमिग्रेशन पे कुछ पूछा इंडियन वालों ने। इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा इंडिया वालों ने, पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास देखा, ओके। बस उतना ही। ओके ओके ओके। फिर तो भी आरटीपीसीआर के ताल्लुक से ये बेहतर है कि आप जो है फ्लाइट से एक दिन पहले ही कराएं, हाँ, एक दिन पहले करा लेना, वही ताकि ठीक। थोड़ा और लॉन्ग
लॉन्ग उसकी लाइफ रहेगी, हाँ, मतलब वैलिड रहेगा। वैलिड रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ। सही है, ये भी अच्छा एक दिन बताया पहले आपने। कराएं, मतलब आजकल जो है 6 to 8 आवर्स में रिपोर्ट आ रहे हैं आ रहे आरटीपीसीआर हैं, टेस्ट के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पर करा लिए तो बेहतर होगा। हाँ, जैसे एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी है, बाहर ही कराते हैं, मतलब 6 से 8 घंटे जी, लगते हैं, लेकिन वहाँ से मतलब ठीक रहता है कि हाँ भाई, बस। इंस्टेंटली हो गया अपना फ्लाइट से बिल्कुल हाँ, पहले। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल वहाँ बिल्कुल, पहुँचने के इससे बाद डिसाइड होगा। कैसा क्या रहा उसके दुबई में? बाद मैं 4 आवर्स फ्लाइट टू दुबई। हम्म। दुबई में तो नथिंग एट ऑल, कोई कुछ नहीं अच्छा, एक पूछेगा चीज आपको। बताइए, वहां पे आपने जैसे कनेक्शंस होते हैं, मतलब सेम गेट से था या फिर आपको दूसरा उस पे टर्मिनल वगैरह पे जाना था? नहीं नहीं, दूसरे गेट पे होगा वो। अच्छा। बिल्कुल, सेम अच्छा। गेट पे तो चांस ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप जब दुबई में उतरते हैं, सिर्फ आपका हैंड कैरी होता है, लगेज तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए चले जाएगा। अच्छा, आपके पास ठीक लगेज है। था एक्स्ट्रा? हाँ, मेरे पास लगेज था ना, 30 kgs लगेज और हैंड कैरी और था। वो हैंड आपने कैरी तो सीधा मेरे फिर? साथ ही था। हाँ हाँ। हाँ, लगेज हैदराबाद में ले लिया तो उन्होंने फिर बेलग्रेड में ही दिया मुझे। ये भी बढ़िया हुआ है ना, मतलब अपने को हाँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं, सीधा वहीं पे ले लेते हैं, है ना, ये भी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो दुबई में तो खैर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ओके। आप जहाँ चाहे बैठे खाए कुछ भी अच्छा। करे। अच्छा। और दुबई में आपको दिरहम चलेंगे या फिर हम्म। डॉलर चलेंगे। चले जाते हैं, मतलब खाना चीपेस्ट पीना। फूड टू हैव इन दुबई इज इन मैकडोनल्ड्स दुबई एयरपोर्ट। हाँ, वहाँ पे। ठीक है। तो मतलब मतलब क्यों, सबसे सस्ता फूड तो कौन आपको से वहीं पर टर्मिनल पे मिलेगा। आप उतरे थे और कौन से टर्मिनल से आपकी फ्लाइट थी? मैं सेकंड टर्मिनल पे उतरा था। हम्म। ठीक है। हम्म। बी, टर्मिनल बी जो था, ओके। उसी में उतरा था। उसी वही टर्मिनल पे मेरे फ्लाइट फ्लाइट थी। हम्म। लेकिन अब दुबई में क्या है, हर टर्मिनल पे अराउंड 32 गेट्स है। हाँ, बहुत बड़ा है वो। हाँ, तो आप कोई गेट पे उतरेंगे, कोई और गेट पे चढ़ेंगे, तो वैसा रहेगा। और ओके। आपकी फ्लाइट जब ही हो, हम्म। ऑलमोस्ट फ्लाइट से 6 आवर्स पहले वो लोग आपको वहां पर जो सिस्टम्स ऑनलाइन जो दिखाते हैं, डिस्प्ले पे दिखा देंगे आपको कि आपकी फ्लाइट कौन से गेट पे आने वाली है। ओके। ओके। तो फॉर ठीक है। एग्जांपल आपकी फ्लाइट 6 बजे है, हम्म। तो 12 बजे से वो लोग दिखाना स्टार्ट डिस्प्ले कर पे देंगे। दिखाना शुरू कर देंगे कि गेट पे कि आपकी हाँ हाँ। फ्लाइट है बोल के। मतलब कहने का तो कंफ्यूजन नहीं है वहाँ पे किसी तरीके का, सिंपली कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिट बिल्कुल नहीं मजे से है। कर सकते हो, ट्रांजिट, है ना? आराम से ट्रांजिट कर सकते हो, कहीं पर भी डिस्प्ले पे देख लो आप, ये गेट है। हम्म। आपको इतनी तक सहूलत है कि आपको जो डिस्प्ले पे गेट दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक हम्म। डिस्प्ले पे खड़े क्यों, वहां पर हम्म। बताया कि गेट B20 फॉर एग्जांपल। ओके। ओके। तो वो गेट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी दिखाएगा वहां पर डिस्प्ले ओके। पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है यार, सही है, ये भी तो बढ़िया है। 15 मिनट्स, 30 हाँ, मिनट्स बाकी हाँ, आपका बोर्डिंग पास तो आपको दैट यहीं वे यहीं आपको। से मिल गया था? वहाँ के लिए सीधा आपको अलग हाँ, से कोई बोर्डिंग हैदराबाद में पास मुझे लेने दो की भी जरूरत बोर्डिंग नहीं पास पड़ी? मिल गए। ठीक है। नहीं नहीं, हैदराबाद में 2 भी बोर्डिंग पास मिल गए मुझे। ठीक अच्छा, है। इसका कोई आइडिया है आपको यार, मान लो कि कहीं जैसे किसी की फ्लाइट जैसे दिल्ली से एमिरेट्स हो गई दुबई के लिए, बट आगे दुबई से फ्लाई दुबई है, इस केस का कुछ आइडिया लगा कि किसी और कोई मिला हो ऐसे में कि उसने जाके वहां पे बोर्डिंग पास लिया हो? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं कुछ है। नहीं है। अगर वैसा होगा तो पॉसिबली आपको लगेज कलेक्ट करना पड़ेगा दुबई हाँ एयरपोर्ट हाँ में। हाँ हाँ, लगेज क्योंकि दूसरी से फ्लाइट हो गई ना, आपको वो करना तो उसमें थोड़ा वो हो हम्म, सकता है। हम्म, हम्म, ओके ओके। हम्म। तो उसके बाद आपकी? बट जनरली तो वैसा नहीं होता। नहीं होता? जनरली लोग जो खुद बुक कर रहे हैं, जैसे मैंने किया, हम्म। सिर्फ एक ही एयरलाइन बुक होती है एक ही होती है? मोस्टली। ओके ओके। तो हाँ चलिए फिर आगे, अब आग पहुंच गए बेलग्रेड, राइट? तो बेलग्रेड में कैसा एक्सपीरियंस था हाँ। और क्या डॉक्यूमेंट्स पूछे? बेलग्रेड से पहले ये चीज है, अब बेलग्रेड की जो फ्लाइट हम चढ़ते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, हम्म। वहां पर वो लोग फिर से आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पूछेंगे आपकी। हम्म। ठीक है। हम्म। और बोर्डिंग पास और पासपोर्ट पूछेंगे। हाँ, मतलब ठीक वही है। वही जैसे तो मैंने वीडियो में बताया कि पासपोर्ट बाद में मांगते हैं, लेकिन आपका हाँ आरटीपीसीआर पहले मांग हाँ, लेते हैं। बोर्डिंग पास के जितना इम्पोर्टेंट है आरटीपीसीआर का, आपको वही डॉक्यूमेंट साथ में रहेगा तो बेहतर है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक 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 ठीक। वो लोग साइन भी करते हैं और स्टैम्प भी करते हैं उस पे। ओके। तो बाकी वहाँ पे मतलब बेलग्रेड में कोई दिक्कत नहीं आई ना किसी तरीके की? बिल्कुल। हाँ, बेलग्रेड में पहुंचने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। इमिग्रेशन पे लोग बहुत अच्छे थे। मतलब जो फ्लाइट्स में मैं गया था, मतलब उसमें 70% इंडियंस ही थे, अच्छा। फैमिलीज थे।
ओके। और बैचलर्स थे, एवरीबडी, हाँ, पीपल गोइंग टू स्टूडेंट्स वगैरह यूएस भी एंड कुवैत एंड बहुत जा सऊदी रहे हैं। अरेबिया। पूरा हाँ, स्टूडेंट्स भी काफी सारे थे। हम्म। ओके ओके ओके, चलिए यार, यही हाँ, था तो मतलब। अ, मुझे भी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स जी, इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जिसके मन में भी कुछ डाउट्स हैं, तो ओके, इसीलिए ये बनाई है। ओके, बाकी आपका टाइम देने के लिए थैंक यू यार। आपने ठीक है, पूरा अपना एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ओके, नो प्रॉब्लम। है ना। बहुतों लोगों को हेल्प हो जाएगी यार, बहुत लोगों को, और उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे इससे, है ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। ओके। चलिए, सही है, हाँ। सही है।